तगड़ी मेहनत के थ्रू। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूं एसएससी जीडी की कंप्लीट इंफॉर्मेशन। एसएससी जब से एडिक्विटी के थ्रू एग्जाम कंडक्ट कराने जा रहा है तो नए पैटर्न के सवाल आ रहे हैं, उस पर डिस्कशन होगा। कितनी वैकेंसी आएगी, आरपीएफ को जोड़ा गया है, आरपीएफ कांस्टेबल, उससे क्या फर्क पड़ेगा, जो नई बटालियन बनी उससे क्या फर्क पड़ेगा, और क्या आपका सेफ स्कोर होगा, पढ़ने का क्या तरीका हो। और अब से अगर आप अगले 4 महीने के लिए जो मैं आज शेड्यूल बताऊंगा और शेड्यूल को फॉलो कर लेंगे तो विश्वास मानिए आप अपने अंदर एक नई ताकत देखेंगे और आप अपने अंदर वो डिजर्विंग चीज देखेंगे जिसके लिए एक वर्दी डिजर्व करती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। मैं राकेश यादव आप सभी के इस वीडियो में स्वागत करता हूं। अब बात करते हैं सीधे आपके काम की। मेरे प्यारे बच्चों, एसएससी जीडी वाले एग्जाम को कंडक्ट कराता है, नाम जो बोला जाता है वो बोला जाता है एसएससी जीडी कांस्टेबल। अभी जो सूचनाएं थी पहले वाली वो ये थी कि भाई 50,000 से ज्यादा वैकेंसी होगी, काम इंडिया में ही करना है। लेकिन ऑनलाइन एप्लीकेशन कब आएगा, एग्जाम की डेट क्या होगी, ऑफिशियल वेबसाइट आप सब जानते हैं ssc.nic.in है। लेकिन एग्जाम के लिए नोटिफिकेशन कब आएगा, तो अब मैं आपको बता रहा हूं कि नवंबर में ये नोटिफिकेशन आना है। उसके पीछे का कारण समझाता हूं क्यों। देखो मेरे दोस्त, ध्यान से मेरी बात को समझना। देखो यार, ये 17 नंबर पे लिखा हुआ है, ये एसएससी का ही एक नोटिस है जिसे आप ध्यान से देखेंगे। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का कैलेंडर है 2025-26 के लिए। इसी कैलेंडर में जब आप 17वें नंबर पे जाएंगे यहां पे, तो आप देखेंगे कांस्टेबल जीडी इन सेंट्रल आर्म फोर्सेस। और इसमें जो इन्होंने कहा था कि भाई हम अक्टूबर में इसका नोटिफिकेशन निकालेंगे, लेकिन अक्टूबर में इसका नोटिफिकेशन नहीं आया। नवंबर तक इसके फॉर्म अप्लाई होने थे और जनवरी फरवरी में मेरे प्यारे बच्चों इसका एग्जाम होना था। लेकिन अब क्या होगा कि एसएससी जीडी का जो नोटिफिकेशन है मेरे प्यारे बच्चों, वो आपका आ जाएगा नवंबर में। और उसके पीछे एक और भी कारण है, एसएससी ने एक और अपनी तरफ से नोटिस निकाला था। ये नोटिस आया था और इस नोटिस की आखिरी लाइन में अगर आप जाएंगे, यहां पे देखेंगे, मैं इसको थोड़ा बड़ा करता हूं, तो यहां देखिए लिखा हुआ था एप्लीकेशन विंडो फॉर दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन एंड एसआईसीपीओ हैव बीन ओपनड अप, वो ओपन हो चुकी है। एंड एप्लीकेशन विंडो फॉर कांस्टेबल जीडी 2026 विल ओपन इन नवंबर 2025। और नवंबर 2025 में मेरे बच्चे एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन आ जाएगा। हो सकता है कि आज आ जाए, हो सकता है कल आ जाए, हो सकता है परसों आ जाए, लेकिन आप देखेंगे कि इन्हीं 3-4 दिनों के अंदर अंदर एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन आपको आता हुआ दिखाई देगा और ये उसका पुख्ता आधार है। अब मेरे बच्चे, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि 50,000 प्लस वैकेंसी गलत क्यों लिखी हुई है, वैकेंसी कितनी आनी उसी बारे में समझा रहा हूं। अगर आप ध्यान देंगे तो पीछे हमने भी वीडियो बनाई थी और आपने भी देखा होगा कि बीएसएफ जब ऑपरेशन सिंदूर चला था तो उसके बाद बीएसएफ को जल्द मिलेंगे 16 नए बटालियन। तो मेरे बच्चे 16 नए बटालियन बनाए गए हैं, 2 नए हेडक्वार्टर की मंजूरी दे दी गई है। और मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपने अखबार उस समय पढ़ा होगा तो आप इस बात को याद रख पा रहे होंगे कि 18,000 से ज्यादा नई रिक्रूटमेंट मेरे प्यारे बच्चों यहां पे की जा रही है, केवल और केवल बीएसएफ में। तो जो 50,000 वैकेंसी है वो क्यों 80-85,000 पे जाके टिकेगी, उसके पीछे का कारण दे रहा हूं। दूसरा था मेरे बच्चे आरपीएफ कांस्टेबल, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में कांस्टेबल का पद जो होता था वो आरपीएफ खुद कंडक्ट कराता था उस एग्जाम को। लेकिन अब रेलवे ने भी इस चीज को डिक्लेयर कर दिया और एसएससी ने भी इसको डिक्लेयर कर दिया है कि आरपीएफ कांस्टेबल की जो वैकेंसी होगी वो वैकेंसी एसएससी ही कंडक्ट करेगा। और हर साल भर्ती आएगी और ये पूरी तरह कंफर्म हो गया है कि इस बार जो एसएससी जीडी आएगा उसके अंदर रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स यानी आरपीएफ कांस्टेबल भी आएगा। तो मेरे बच्चे, इसकी भी वैकेंसी इसके अंदर जुड़नी है। ये मेरे प्यारे बच्चों कुल मिला के डिपार्टमेंट है। जैसे बीएसएफ हुआ, इसके अंदर मैंने बताया कि और फोर्सेज बढ़नी है। सीआईएसएफ ने अपनी बहुत सारी नई बटालियन तैयार की हैं। अगर आप ध्यान दें तो इस बार एसएससी सीपीओ जो 2024 का रिजल्ट आया है उसमें सब इंस्पेक्टर सीआईएसएफ में भर भर के लिए गए हैं। तो जब सब इंस्पेक्टर की संख्या बढ़ाई गई है तो आप समझिएगा कि यहां पे कांस्टेबल की भी संख्या बढ़नी है, बाकी स्टाफ की भी यहां संख्या बढ़नी है। उसके बाद आता है सीआरपीएफ, फिर एसएसबी सशस्त्र सीमा बल, फिर आईटीबीपी, फिर असम राइफल, फिर एसएसएफ सेक्रेटरीट सिक्योरिटी फोर्सेस। और ये वो डिपार्टमेंट है मेरे प्यारे बच्चों, या ये वो वैकेंसी है जिसकी सबसे ज्यादा मेरिट गई है और आगे भी जाएगी। क्योंकि इस पोस्ट में एसएसएफ में सेक्रेटरीट सिक्योरिटी फोर्स, ये वो डिपार्टमेंट है जिसकी जीवन भर ड्यूटी पार्लियामेंट पे रहेगी, दिल्ली में रहेगी। तो ये आप सबके लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पोस्ट हुई। और अगली जो वैकेंसी आप इसमें जोड़ सकते हैं वो आरपीएफ। अब एक नई वैकेंसी भी जुड़ गई, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी की।
तो मेरे प्यारे बच्चों अब ये 50,000 वैकेंसी नहीं रही, मेरे हिसाब से तो ये लगभग लगभग 1 लाख पोस्टें यहां पे निकलेंगी, लगभग 1 लाख पोस्टें यहां निकलेंगी, जितनी मात्रा में सीएसएफ में सब इंस्पेक्टर भरे गए उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो। मेरे बच्चे एग्जाम का पैटर्न कंप्यूटर बेस्ड होगा, वही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, 80 सवाल होंगे, 160 नंबर का पेपर होगा, 60 मिनट आपको दिए जाएंगे और 0.25 मार्क्स का नेगेटिव स्कोर होगा। मेरे बच्चे अगर हम फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की बात करें तो भैया मेल के लिए 5 किलोमीटर की रेस 24 मिनट में है, फीमेल के लिए 1.6 किलोमीटर 8 मिनट में। जो लद्दाख रीजन वाले बच्चे हैं उनके लिए 1 मील 6 मिनट 30 सेकंड में और 800 मीटर की रेस महिलाओं के लिए 4 मिनट में। ये फिजिकल टेस्ट होगा। ये मेरे बच्चे 80 सेंटीमीटर की छाती और 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना चाहिए, हाइट 170 सेंटीमीटर होना चाहिए और बाकी कैटेगरी के लिए ये छूट है। महिलाओं के लिए 157 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, तो ये महिलाओं के लिए रिक्वायरमेंट है। अब मेरे प्यारे बच्चों हम बात करते हैं कि सिलेबस है क्या। तो सिलेबस में मेरे बच्चे मैथ में 20 सवाल आते हैं और ये सबसे बड़ा रोल प्ले करेंगे अगर आप एसएसएफ लेना चाहते हैं, सेक्रेटरीट सिक्योरिटी फोर्स। अगर आप दिल्ली में राष्ट्रपति, प्राइम मिनिस्टर, पार्लियामेंट इनके आसपास रहना चाहते हैं तो ये 20 नंबर आपके जीवन में बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे। उसके बाद रीजनिंग है मेरे बच्चे, 20 क्वेश्चन जीएस के आते हैं और हिंदी या इंग्लिश में से कोई भी एक सब्जेक्ट आप चुन सकते हैं, 20 क्वेश्चन इसके आते हैं। तो कुल मिला के 80 सवाल 160 नंबर के आते हैं और 60 मिनट का ये पेपर होता है। अब मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको सिलेबस की बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले रीजनिंग का सिलेबस आप देखिए, ये रीजनिंग का सिलेबस है, ये सारे का सारा रीजनिंग का सिलेबस है। अब जीके जीएस का सिलेबस बता रहा हूं जिसमें 20 नंबर आने हैं, 20 सवाल होने हैं। तो ये सारा के सारा अलग अलग सब्जेक्ट का मैंने लिखा है कि जीएस में कौन कौन से सब्जेक्ट आपके रहेंगे यहाँ पे। अब मेरे बच्चे हम बात करते हैं इंग्लिश का सिलेबस। जो बच्चे इंग्लिश चुन रहे हैं ये आपकी मर्जी होती है कि आप इंग्लिश चुन रहे हैं या हिंदी। अगर इंग्लिश लेंगे तो इंग्लिश का सारा आएगा और हिंदी लेंगे तो सामान्य हिंदी के सवाल पूछे जाते हैं। तो ये मेरे बच्चे इंग्लिश का सिलेबस है। अब करते हैं हिंदी का, तो ये सारा हिंदी का सिलेबस है जो आपको दिखाई दे रहा है। अब आते हैं मेरे बच्चे सबसे बढ़िया चीज पे, मैथ पे, जो मेरा ही हिस्सा है, तो हम उस पर बात करते हैं डिटेल में। देखिए मेरे दोस्त, अगर हम मैथ में बात करें तो कुल मिला के 2 हिस्सों में बांटते हैं, अरिथमेटिक और एडवांस। अगर अरिथमेटिक की मेरे बच्चे बात करूं तो लगभग लगभग 80% से ज्यादा नंबर अरिथमेटिक के रहते हैं और लगभग 20% के आसपास का स्कोर एडवांस मैथ का आता है और एडवांस में बहुत हल्का, बहुत इजी पूछा जाता है। अरिथमेटिक की बात करें तो परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, रेशियो, पार्टनरशिप, एज, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, मिश्रण, चाल, समय, दूरी, औसत गति, रेलगाड़ी, नाव, धारा, दौड़, औसत, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, महत्व समापवर्तक, सरलीकरण, संख्या पद्धति, घातांक एवं करनी, ये सारी चीजें पूछी जाती है। एडवांस मैथ की बात करें तो एपीजीपी वाली सीरीज है, एल्जेब्रा है, ट्रिगो है, ज्योमेट्री है, मेंसुरेशन है, स्टैटिस्टिक्स है, प्रोबेबिलिटी है। इस समय जो नया पैटर्न चल रहा है उस नए पैटर्न में मेरे बच्चे इन चीजों पे सवाल अक्सर पूछ लिए जाते हैं, इन चीजों पे सवाल अक्सर पूछ लिए जाते हैं। बहुत हल्का कॉन्सेप्ट होता है लेकिन लगातार पूछे जाते हैं। तो ये आपका मैथ का सिलेबस है। अब मैं सबसे पहले चर्चा करूं कि यार मैथ में कैसे 40 नंबर पक्के करे जाएं, क्योंकि 40 नंबर मैथ में पक्के करने हैं तभी आपको एसएसएफ और बढ़िया रैंक मिल पाएगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, 40 नंबर अगर मैथ में पक्के करने तो आपको 2 चीजों की बहुत अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। एक तो शॉर्टकट्स का बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, लेकिन शॉर्टकट का तब यूटिलाइजेशन कर पाएंगे जब आपको डिटेल में सारे कॉन्सेप्ट आते हैं। आप शॉर्टकट तभी लगा सकते हैं जब डिटेल उन चीजों का बहुत अच्छे से जानते हैं। दूसरा, लेटेस्ट जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हुए हैं उनकी प्रैक्टिस भी आपको बढ़िया से करनी है और उन्हीं में ये शॉर्टकट अप्लाई करने। तो सबसे पहला काम यह है कि आप तरीके से पहले पूरी चीजों को कंप्लीट करिए, उसके बाद इन चीजों पर आइए। अगर मैं प्रीवियस ईयर की बात करूं तो जीडी 2021 में 63 शिफ्ट है, 23 में 76 शिफ्ट है, 24 में 53 शिफ्ट है और 2025 में 56 शिफ्ट है। यानी अगर मैं टोटल क्वेश्चंस की बात करूं मैथ में तो मेरे बच्चे 4960 क्वेश्चन तो मैथ में आ गए। आपको इतने क्वेश्चन से नहीं गुजरना है, सेलेक्टिव क्वेश्चन से गुजरना है जो आपके पेपर में आ सकते हैं। और अगर इन सेलेक्टिव क्वेश्चंस की बात करें तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने चारों सब्जेक्टों की बहुत बढ़िया से किताब आप लोगों के लिए तैयार की है, एसएससी जीडी की। और ये किताबें आपको अगले 10 दिन बाद मैं इसे लॉन्च कर देंगे। अभी हमने प्रिंटिंग पे भेजी हुई है, 10 दिन के अंदर ये किताबें आ जाएंगी एसएससी जीडी की। इसमें आप देख रहे होंगे हिंदी इंग्लिश अलग अलग मीडियम में है और
हमने सारे के सारे क्वेश्चन पीवाईक्यू उठाए हुए हैं, टाइप वाइज बांटे हुए हैं, लेवल वाइज बांटे हुए हैं, और हमें पता है कि इस बार आरपीएफ कांस्टेबल भी यहां शामिल हो गया, तो कुछ क्वेश्चन हमने आरपीएफ के भी उठा के यहां दिए हैं पहले से, ताकि बच्चों की पकड़ मजबूत हो सके। तो ये सारा वो पैटर्न है, बिल्कुल टाइप वाइज लेवल वाइज देख रहे हैं, टाइप 12 भी हमने बना रखी है, तो यानी टाइप और लेवल का पूरा ध्यान रखा गया, और सॉल्यूशन देख रहे हैं कितने डिजाइनदार और बढ़िया बना बना के दे रखे हैं। जैसे क्लास में पढ़ाते हैं उसी तरीके से सारे के सारे सॉल्यूशन हमने डिजाइनदार तरीके से समझा रखे हैं, ताकि हर बच्चे को बहुत इजी से समझ में आ जाए चीजें। तो ये सारी कहानी मेरे प्यारे बच्चों आपको मिल जाएगी मैथ में, अलग अलग तरीके से शॉर्टकट के, कोई क्वेश्चन किस तरह से हो रहा है, दूसरा उसको कैसे कैसे कर सकते हैं, ये सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। इसी तरीके से मेरे बच्चे रीजनिंग की जो किताब है वो भरत सर ने तैयार की है, और इसी तरीके से आप रीजनिंग में देखेंगे टाइप वाइज लेवल वाइज चीजें बनी हुई है, बाकायदा साफ सुथरे तरीके से समझाया हुआ है। ऐसे ही मेरे बच्चे अगर हिंदी में सॉरी कांस्टेबल सामान्य अध्ययन की अगर हम बात करें मेरे प्यारे बच्चों, तो ये सिवान सर ने पूरी तैयार की है, और इसके अंदर ध्यान रखना जो अपडेटेड पैटर्न है आरपीएफ कांस्टेबल वाला, जो अपडेटेड पैटर्न है, जो इस समय एसएससी जब से एडिक्वेटी एग्जाम कंडक्ट करा रहा है, उस तरीके के सारे बड़े बड़े सिलेक्टेड क्वेश्चन ऑलरेडी डाल दिए हैं। और अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो जीएस में इतनी शानदार किताब आपको कहीं नहीं मिलेगी। जैसे कलिंग महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, तो यहाँ ऑप्शन दे दिए, किस डेट को आया वो लिख दिया, और उसके नीचे लिखा हुआ कलिंग महोत्सव भारत के उड़ीसा राज्य में मनाया जाने वाला एक वार्षिक सांस्कृतिक कार्यक्रम है, यह कलिंग युद्ध की शांति और धर्म की भावना का प्रतीक है। यानी एक ही सवाल को अलग अलग तरीके से उसको डिफाइन भी कर दिया, ताकि एक सवाल का आंसर देखो तो कई सारी चीजें उससे याद हो जाए। तो ये मेरे प्यारे बच्चों जीडी की किताब है। ये सारी की सारी किताबें विद इन 10 डेज मार्केट में आ जाएंगी, और बहुत मिनिमम कॉस्ट में हम लोग इन किताबों को निकाल रहे हैं। आप देख रहे हैं सॉल्यूशन भी कितना बढ़िया तरीके से डिजाइन किया हुआ है एक एक चीज का। ऐसे ही मेरे बच्चे ये हिंदी की किताब है सामान्य हिंदी, ऐसे ही हिंदी में एक एक चीज को बहुत अच्छे से सुंदर से हमने लिखवा दिया है, और मैं उम्मीद करता हूं कि हिंदी भी आपको इसी तरीके से मजा आएगा। अगर मेरे प्यारे बच्चों आपने अभी तक कोई तैयारी करनी स्टार्ट नहीं की है, तो ये सही वक्त है जब आप इसकी तैयारी करना स्टार्ट करें, तरीके से पढ़ें, किसी भी यूट्यूब चैनल से पढ़ें, या एक जगह सिस्टमेटिक होके मतलब एक एक चीज का वही हिस्सा पढ़ें जो लेटेस्ट पैटर्न पे और जितना जरूरी है। तो मेरे प्यारे बच्चों हम आप लोगों के लिए एक बैच भी लेकर आए हैं एसएससी जीडी का, जिसकी फीस है 599 रुपए, और मेरे बच्चे पूरी बेहतरीन टीम होगी। ठीक है जी, मैं खुद इस बैच को देख रहा हूं आप लोगों के लिए, ताकि जो भी बच्चा इस बैच में हो उसको बेहतरीन क्वालिटी मिले, और उसके सिलेक्शन के लिए जो जो रिक्वायर्ड है वो सब मिले। एसएससी जीडी के बैच में एनरोल कैसे करना है? सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेनी है, और रजिस्ट्रेशन के बाद आपको इस तरीके से आपको यहाँ पर आपको इंटरफेस दिखता है। ये हमारा होम पेज होता है। यहाँ पर बैचेज, अगर बैचेज पे आप क्लिक करते हो तो आपको इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। माई बैच में कौन से बैच दिखते हैं? जो आपने, जैसे आप माई बैच पे क्लिक करोगे तो आपको वो बैच दिखेंगे जो आपने एनरोल कर रखे होंगे। अभी आपके पास कोई बैच नहीं है, तो जैसे आप न्यू बैच पे यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपको दिख रहा है एसएससी प्रथम 13 मैथ सुपर स्पेशल बैच। तो आपको देखना है एसएससी जीडी 2026 बैच 05। आज इस बैच में आपको एनरोल करना, तो जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो आपको ये पूरा का पूरा यहाँ पे दिख रहा है 2 डेज में सारे सब्जेक्ट की आपको क्लास दिखेगी। आपको नीचे जाना है, बाय नाउ पे क्लिक करना, और जैसे आप बाय नाउ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर बैच कोड, स्टार्ट डेट, कब से हो रहा है, वो पूरी वैलिडिटी यहाँ पर आ जाएगी। और यहाँ पर आप जैसे इसको प्रोसेस करोगे तो यहाँ पर प्रोसेस करने के बाद यहाँ पर आपको पेमेंट करने का मेथड यहाँ पर आ जाएगा। आप यूपीआई कार्ड जिस तरीके से आप करना चाहते हो यहाँ से आप पेमेंट कर सकते हो। बाद में आप फाइनली यहाँ से बैक जाओगे तो शुरुआत में कहाँ पर जाना है, जैसे आप यहाँ से बैक जाओगे तो आपको होम पेज, इसको पूरा बैक यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपको ये होम पे, यानी होम पे माई बैच में आपका बैच आ जाएगा। अभी हमने परचेज नहीं किया इसलिए नहीं आएगा, आप जैसे ही करोगे यहाँ पर। बाकी इस पे अगर किसी और बैच को देखना है तो न्यू बैच में आप सारे बैच देख सकते हो। हमारे यूपीएसआई का बैच आया, मैथ स्पेशल, बैंकिंग, ये सारा आप इसमें देख सकते हो एसएससी की कैटेगरी में। तो ये कंप्लीट प्रोसेस है। ये हमारी तरफ से कुछ शेड्यूल भी आप लोगों को, कि अभी से अगर आप डेली मैथ में 3 घंटे दे दें, रीजनिंग में 1.5 घंटे दें, जीएस में 2 घंटे दें और इंग्लिश में 2 घंटे दें, तो ये जो टाइम होगा ये मुझे लगता है कि आपके लिए निकालना इस समय पर्याप्त होगा, और जब आपका एग्जाम होगा तब तक आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो चुकी होगी। मैंने आपको बताया नवंबर में इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, और फरवरी में आपको इसके एग्जाम होने के चांसेस हैं। और एसएससी बहुत सिस्टमेटिक कराता है, ये पूरे दिन का शेड्यूल बना के दिया। 6 बजे उठिए, रात 9:30 बजे सो जाइए, एक एक चीज को टाइम वाइज, ब्रेक वाइज सब कुछ लिख के मैंने दिया है, तो इन चीजों को फॉलो करिए। उम्मीद करता हूं
कि आपको ये सारी चीजें समझ आई होंगी। और मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप ये चाहते हैं कि जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हो सारे के सारे आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाए और बढ़िया से वेल डिजाइन तरीके से मिल जाए, तो आप सब लोग अपने कमेंट्स में उस डिमांड को लिखिए कि पीवाईक्यू प्रोवाइड। मैं देखूंगा कि कितनी आप लोगों की जरूरत है और उसके हिसाब से हम सभी बच्चों को फिर ये सारी सुविधाएं प्रोवाइड करा देंगे। तब तक पॉजिटिव रहिए, अपने टाइम का बेस्ट यूटिलाइजेशन करिए और मेरे प्यारे बच्चों, जितनी ज्यादा हो सके उतनी प्रैक्टिस करते रहिए। आपका जीवन बहुत जल्दी सफल होगा। ये आने वाले 4 से 5 महीने आपके जीवन में एक नई ज्योति जगाएंगे। और मेरे प्यारे बच्चों, स्वामी विवेक